हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7। और इसमें जो अपना कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 26 से 30, आकलन 4 और गतिविधि 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कार्यपत्रक 26 से दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझकर लिख पाना। क्रिया का मतलब होता है जब अपन कोई कार्य करते हैं तो क्रिया कहलाता है, और काल का मतलब होता है समय। जैसे मान लो कोई जा रहा है, वह जा रहा है, यानी प्रेजेंट में हो गया। वह जा चुका है तो वो भूतकाल में आ जाएगा। वह जाएगा तो मतलब वो भविष्य काल में हो जाएगा, तो ये काल हो जाएगा, आपका समय के बारे में बता रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रमा खाना बना रही है तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा। कुत्ता भौंक रहा था, भूतकाल में आ जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो वर्तमान काल आ जाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्र बनाएगा तो ये भविष्य काल की बात कर रहा है, भविष्य काल आ जाएगा। बादल गरज रहे थे तो भूतकाल हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा तो भूतकाल हो गया। अंजू पढ़ रही है तो वर्तमान काल हो गया। तेज आंधी आई थी भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे भविष्यत काल। कल तुम आ जाना भविष्यत काल हो जाएगा। हम शाम को बाजार जाएंगे तो भविष्य काल हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना यहाँ पे क्रिया है और वर्तमान काल है। उसके बाद में सब छात्राएं घर चली गई, तो यहाँ जाना क्रिया है और भूतकाल में है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो जाना भविष्यत काल। सुधा ने झूठ बोला था तो बोलना भूतकाल। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना वर्तमान काल। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे सलीम खाना खाएगा भविष्यत काल है। सुमन अनीता से बात कर रही है वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे भविष्यत काल है। बारिश होने की संभावना है तो भविष्यत काल है। मुझसे भूल हो गई तो भूतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी तो भूतकाल हो गया। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 37 और ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 27 से निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ उन्हें ठीक करके दोबारा लिखना है। आइए खाना खा लो, तो इसमें लिखेंगे आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा तो मैं आज पढ़ने नहीं जाऊँगा। यह मैंने करा है, यह मैंने किया है। मीनल ने वह बात सुना था, मीनल ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई, तो यहाँ लिखेंगे कोमल ने गाना गाया। तो इस प्रकार शुद्ध करके लिख देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो निकल को गोला कर देंगे, निकलना क्रिया हो गई। हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, खिलाना। चखाएंगे, चखना। कर, करना। तैर, तैरना। खेल, खेलना। तो इस प्रकार से अपन लिख देंगे, इसको पूरा कर देंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तब पढ़ाना क्रिया है। दादाजी कहानी सुना रहे हैं। रवि ने खाना पका लिया है। पिता ने पुत्र को पत्र लिखा था। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया था। तुम घर कब आओगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 38 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 28 से दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। बच्चा दूध पीता है तो विशेषण शब्द लगाना है। तो बच्चा मीठा दूध पीता है, तो मीठा विशेषण हो गया। गाय घास चरती है तो यहाँ लिखेंगे गाय हरी घास चरती है, तो हरी विशेषण हो गया यहाँ पे। वह गाता है, वह मधुर गाता है, तो मधुर विशेषण हो गया। नदी बहती है, नदी तेजी से बह रही है, नदी तेजी से बहती है। तो इस प्रकार से विशेषण शब्द लगा देंगे।
दूसरा कह रहा है दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाती है, कोयल सुरीला गाती है, उठता है, मौन सुबह जल्दी उठता है, हंस वह हंस रही है, उसने पत्र लिखा है, वह चित्र देखता रहा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। बादल जोर से गरज रहा है, तो जोर यहाँ पे क्रिया विशेषण है, गरज रहा है क्रिया है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा कहाँ और क्रिया हो जाएगी रहे हो। चोर चुपके से भाग गया, तो चुपके से यहाँ क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया हो गया भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर क्रिया विशेषण, क्रिया हो जाएगी हंस दिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है, ऋचा चित्र बना रही है, तो आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मनु पानी भरता है, सकर्मक। नवीन दौड़ता है, अकर्मक। मैं गाता हूँ, अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, सकर्मक। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न पूरा हो जाएगा और पेज नंबर 39 आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 29 है। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ऊपर ये वाक्य दे रखे हैं, इन्हीं से आपको छांट के भरना है। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपनी भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। साहिल थक गया है, वह सो गया, तो यहाँ लिखेंगे साहिल थक गया इसलिए वह सो गया है। यह पुस्तक हिंदी की है जो मुझे बहुत पसंद है। वह बहुत तेज़ी से चली, वह बहुत तेज़ी से चली जिससे वह जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। आज बहुत बारिश के साथ ओले भी पड़े। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दिए गए खाली स्थान में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो, निश्चित ही सफलता में सफल हो सकोगे, परीक्षा में सफल हो सकोगे। राम तो आया और मोहन नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से अव्यय शब्द भर देंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है आपका वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक छांट कर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, के मारे हो जाएगा यहाँ पे। मेरा घर मंदिर के पास है, तो कहाँ है, मंदिर के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, मैं किसके बिना नहीं जाऊंगा, गोपाल के बिना। राम के आगे खड़ा हूँ, मैं किसके आगे खड़ा हूँ, राम के, तो यहाँ के आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 40 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 30 है। इसमें एक पदांश गद्यांश दे रखा है। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेली को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली ये देखा। आपको इस प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद में कह रहा है गाइड का कार्य होता है, तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। पुराने शहरों की हवेली कितने वर्ष पुरानी थी, तो 300 वर्ष पुरानी थी। प्रमुख हवेली के नाम लिखे, तो पटवों की हवेली है, सालम सिंह की हवेली है और नथमल की हवेली है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि हवेलियों की दीवारें मोटी होने के कारण उसमें इंसुलेशन का कार्य करती है, मतलब जो बाहर की गर्मी सर्दी है उसको अंदर नहीं जाने देती है, इसीलिए वो जाड़े के टाइम में गर्म रहती है और गर्मियों के टाइम में ठंडी रहती है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ होगा इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, और अर्थ हो जाएगा संग्रहालय में ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाता है। दिए गए अनुच्छेदों को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दे रखे से पूरा करेंगे। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो इस प्रकार से अपने इसको भर देंगे तो आपका प्रश्न संख्या 7 पूरा हो जाएगा और पेज नंबर 41 आपका कंप्लीट हो जाएगा और यह आकलन आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आकलन 4 है।
माँ रसोई में चाय बना रही है, तो वाक्य में क्रिया है बना रही है। हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है तो भूतकाल। रेखांकित में क्रियापदों के काल लिखिए। मेरी दादी ने कहानी सुनाई, भूतकाल। बच्चा फल खाता है, वर्तमान काल। रमेश कपड़े धुलवाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा इसमें। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधबोधक शब्द छांट कर लिखिए। मोहन से पहले अनिल आया था, तो संबंधबोधक से हो जाएगा, इसमें के हो जाएगा। और विद्यालय के पीछे, तो इसमें के हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। कल हम दिल्ली जाएंगे। बालक मैदान में खेलता है। माँ चाकू से सेब काटती है। लड़की अखबार पढ़ती है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। मोहन बहुत पढ़ता है, तो यह लिखेंगे बहुत पढ़ता है। पिताजी अचानक कमरे में आ गए, तो अचानक लिख देंगे। ऊपर चलो बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चलो और बातें। सातवां कह रहा है दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक अकर्मक वाक्यों के सामने लिखिए। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो सकर्मक। मयंक नाच रहा है, तो अकर्मक। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो सकर्मक हो जाएगा। उसके बाद में एक पद्यांश दे रखा है, 3 रंग का झंडा प्यारा, इसको रीड करना है। उसके बाद में कह रहा है झंडे में रंग कितने, 3। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली का। झंडे का सफ़ेद रंग शांति का भाव बताता है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा तिरंगा झंडा। तो इस प्रकार से ये आपका आकलन कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 42 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गतिविधि 2 है, आइए खेलते हैं। संकेतों की मदद से पहेली पूरी करते हैं। आपको नीचे कुछ पहेली दे रखी है, वो दे रखा है, उसको दाएं से बाएं भरना है, उसके बाद में ऊपर से नीचे भरना है। तो आप एक बार इसको देख पा रहे होगे। पहला कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची दाएं से बाएं सूरज 3 अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में ऊपर से नीचे कह रहा है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची होगा जलज। उसके बाद में 2 नंबर कह रहा है जूता का बहुवचन, तो जूते हो जाएगा। पैरों में पहनने का वचन 3 नंबर है, तो जुराब हो जाएगा आपका। तो लड़ाई को बोलते हैं रार। इधर एक संख्याक यानी एक संख्या का अंक है, तो वो बन रहा है 13 है। 4 नंबर है कमल का पर्यायवाची, तो 4 नंबर में कमल का पर्यायवाची है पंकज। फूलों की पत्ती का बहुवचन होगा पंखुड़िया। उसके बाद में वे का बहुवचन होगा वह। रात का बहुवचन होगा रातें। और बातचीत का बहुवचन होगा बातें। और ठाठ का मौज हो जाएगा, या सुख भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी ये गतिविधि 2 कंप्लीट हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में अपन ने जाना आकलन 4, कार्यपत्रक 26 से 30 व गतिविधि 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखे तो चैनल को विजिट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।